तो अभी जो दृश्य आपको दिखाने जा रहे हैं ये देख करके आपका कलेजा फट जाएगा दोस्तों। मोरा लाश के हमरा भेजल का सरकार, मंगल के रात में बिजली लगा के दोस्तों देखिए रोसड़ा पुलिस भाग रही है यहाँ से। देखिए रोसड़ा पुलिस भागी वहाँ से। देखिए रोसड़ा पुलिस भाग रही है यहाँ से। क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं। केबीसी खेल रहे हैं हम लोग के साथ। वर्ड छोड़िए ना सर, डोंट गो इन वर्ड। वो यहाँ पे केबीसी नहीं खेलिए हम लोग के साथ। आप सुबह से कहे ना है, आप सब पब्लिक सर्वेंट, आप सुबह से कहे ना है, सुबह से आप कहे ना है। कितना टाइम हो रहा है अभी? कितना टाइम हो रहा है? 4 बज रहा है। 11 बजे से कॉल कर रहे हैं आप लोग। 11 क्या मतलब नहीं है? अभी जो बोलते हैं 4 जिप्सी आ जाते हैं। दारू वाला का अगर फोन आता तो 4 जिप्सी आ जाते हैं। हम लोग भर रात यहाँ पे रहेंगे। 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, 1 सप्ताह रहेंगे। जब मसीह गमती होश में, मसीह गमती होश में, रोशना थाना हाय हाय, रोशना थाना हाय हाय, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मसीह गमती मुर्दाबाद, मसीह गमती मुर्दाबाद, रोशना प्रशासन मुर्दाबाद। नमस्ते दोस्तों, अगर आप एक इंसान हैं और आपके अंदर एक दिल है तो अभी जो दृश्य आपको दिखाने जा रहे हैं ये देख करके आपका कलेजा फट जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है और आप देख रहे हैं कि ये हॉस्पिटल का बेड है, स्ट्रेचर है और इस पर एक लाश है जो उजले कपड़े में बंधी हुई है। और इधर आप देख रहे हैं कि लोग नाक पर गमछा बांधकर यहाँ खड़े हैं क्योंकि लाश से बदबू आ रही है और हजारों की संख्या में यहाँ पे गरीब लोग खड़े हैं, इस ठार बसरिया गाय घाट के लोग। और दोस्तों पीछे एक एम्बुलेंस खड़ी है जो हरियाणा से इस लाश को यहाँ तक लेकर के आई। और दोस्तों इधर एक महिला है जिसको बार बार दांती लग रहा है और सड़क पर अपने इस जवान बेटी के साथ, और इधर एक नाबालिग बेटा है और इधर एक नाबालिग बेटा है, इसके साथ बैठ करके विलाप कर रही है और ये सड़क पर बैठ करके हाथ जोड़ रही है। और दोस्तों जानते हैं ये लोग सड़क छाप लोग हैं दोस्तों, इनकी जिंदगी सड़क पर ही गुजर जाती है दोस्तों। इन लोगों का घर सड़क किनारे एक फूस के घर में होता है दोस्तों। पंचायत में मुखिया जी कुर्सी नहीं देते हैं, सड़क पे बैठना पड़ता है। ब्लॉक में इनको जो है कुर्सी नहीं मिलता है, वहाँ सड़क किनारे बैठना पड़ता है। थाना से इनको बेइज्जत करके भगाया जाता है ऐसे लोगों को। और आज जब इनके पति की हत्या हो जाती है दूसरे राज्य में तो यही सड़क किनारे बैठ करके न्याय की गुहार लगा रही है दोस्त। न्याय की गुहार ये किससे लगा रही है ये इनको भी नहीं पता है। थोड़ा सा इनका विलाप सुनिए और देखिए किस तरह से कलेजा फाड़ के ये रो रही है। बाबू के 1 महीना 5 दिन के लेवल रहुआ गए बाबू सब पैसा मांगल गाड़ियों पर मंगल दिन कल के सांझ में तोरा से के अम्बेद पाई नहीं जा भेज दै काल टिकट बना के। मोरा लाश के हमरा भेजल का सरकार, मंगल के रात में बिजली लगा के रो बाबू सा सरकार कोई नहीं देखना नहीं 5 हाथ के गिरी चासरावा बाप रो कोनो रुपया दैवा नहीं दलखन। सब साल भर से कमिया भर हमरा कर गाय घाट में ठकने चा सरकार। रो बाप हमरो यहाँ पर दो दे काट के गए बाबू साहब के केना रखब गए गए बेटी सब केना रखब गए।
गए बाबू सब कतो सब किए गए। दोस्तों इनके विलाप को अगर आप समझ रहे हैं तो ये बोल रही हैं कि इनके पति को ये आश्वासन देकर बाहर ले जाया गया कि कुछ पैसा कमाएंगी, लेकिन बाहर ले जा करके इनके पति के साथ क्या हुआ, हत्या कर दिया गया कि फांसी लगा दिया गया कि जहर खिला दिया गया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक मासूम लड़की है, एक मासूम बेटा है इधर, और ये दोस्तों मंद बुद्धि है, इसको पता भी नहीं चल रहा है कि पिताजी सोए हुए हैं कि मरे हुए हैं। आज से इनको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल से किस तरह से इनकी माँ इनके लिए खाना का जुगाड़ करेंगी। और इधर एक बेटा है जो समझ रहा है कि इनके पिता इस दुनिया में नहीं है। अब इनकी माँ का, इनकी बहन का, इनकी भाई का ख्याल इस मासूम के कंधे पर है। दोस्तों एकमात्र एकलौता कमाने वाले इंसान थे इनके पति, और कमाने के नाम पे न जाने कितने बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते हैं और इस तरह से कुत्ते की मौत मरते हैं और उनके लाश को यहाँ बिहार में फेंक दिया जाता है। दोस्तों ये लोग 200, 400, 500 रुपया पे मजदूरी करते हैं, परिवार को भेजते हैं बिहार में ताकि इनके पेट में अनाज जाए। दोस्तों लेकिन आज इनका पति मर गया, मार दिया गया। अरे इन लोगों का तो रोसड़ा थाना नहीं सुनता, तो ये लोग कहाँ से हरियाणा में जाकर के हरियाणा पुलिस पे दबाव बनाएंगे। दोस्तों ये लड़की है, इसकी शादी अब कौन करवाएगा। दोस्तों गाय चारू हमरा मारते, गाय काट के लोग गए के तो भी गई में गए से कोई ठारे हुआ देत रहे बाबू। अब के हमरा भी देते कोई शाम गए बाबू, कोई देखना नहीं। दोस्तों जो दर्द है इनका, वो दर्द हम आप समझ नहीं सकते हैं। दोस्तों किसी का पति मर जाए, ऐसी स्थिति में जब एकमात्र वो कमाने वाला हो, मजदूरी करता हो, जिससे कर्जा तोड़ता हो, इलाज करवाता हो, खाना खिलवाता हो, और वो पति दूसरे राज्य में उसकी हत्या हो जाए, मौत हो जाए, तो सोचिए क्या गुजर रही होगी इस महिला पे। दोस्तों यही समझ सकती है, ये व्याकुल हो रही है, तड़प रही है कि अब के बाद इनका क्या होगा, इनके बच्चों का क्या होगा, इनकी बेटी का क्या होगा, कौन इनको देखेगा, और दोस्तों इनको न्याय कौन दिलवाएगा। दोस्तों विधायक होता है, सांसद होता है, मुखिया होता है, प्रमुख होता है, जिला पार्षद होता है, लेकिन दोस्तों ऐसी स्थिति में इन गरीबों को कोई नहीं देखता है। दोस्तों सिर्फ इन लोगों का वोट लेता है और इन लोगों का उपयोग करता है। दोस्तों सभी लोगों से निवेदन है, दोस्तों ये जो यहाँ पे लेटे हुए हैं, ये गए थे कि बाहर गए हैं तो कुछ वहाँ से लेके आएंगे जिससे अपने बेबी बच्चों की जिंदगी को बेहतर करेंगे, लेकिन ये मृत सैया पर लेट गए हैं और ये मरे नहीं है। दोस्तों इनको मारा गया है, बिहार सरकार ने मारा है, इसको हरियाणा सरकार ने मारा है, और यहाँ की लचर व्यवस्था ने मारा है, और गरीबों के शोषक ने मारा है। दोस्तों इस महिला को न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों ये रोती बिलखती घर में चली जाएंगी, इनके लाश को जला दिया जाएगा। दोस्तों और इनका जीवन जो है दोस्तों नर्क में कटेगा, और इनके बच्चों का जीवन अंधेरे में कटेगा। दोस्तों सभी लोगों से निवेदन है, दोस्तों पूरे बिहार में लोग जाते हैं कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, और इस तरह की स्थिति हर एक जगह होती है। सब लोग मिलकर इस महिला के लिए आवाज उठाइए। दोस्तों इनको दांती लग रहा है, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बिहार सरकार इनके हत्यारों को पकड़ करके बिहार लाए, कानूनी कार्रवाई करवाए, और ये गरीब परिवार है दोस्तों, इनको मुआवजा दिया जाए ताकि आगे ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। दोस्तों अभी ठहर बसरिया पंचायत में है, यहाँ पे गाय घाट के पास सड़क जाम किया हुआ, और ये ग्रामीण लोग सड़क जाम इसीलिए किए हैं क्योंकि एक मजदूर की हत्या हो जाती है इनके गांव की हरियाणा में, और सुबह में लाश आती है, और ये लोग रोसड़ा थाना प्रभारी रामाशीष कमती जी को फोन कर कर के मर जाते हैं, और जब थाना के तरफ से रिस्पांस नहीं लिया जाता है तो मजबूरी में इन लोगों को सड़क जाम करना पड़ता है। फोन किए थे क्या? हाँ फोन हुआ है उनको। कब किए थे फोन? 12 बजे में। अच्छा क्या बोले थे? बोले कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा ये मामला वहाँ का है, वहीं से सलटा जाए। अच्छा
अच्छा अच्छा। बोले जो घटना हुआ हरियाणा में वहाँ पे जाकर के सड़क जाम करिए। अच्छा। यहाँ पे सड़क जाम करने से कुछ नहीं होगा, आप लोग नाटक कर रहे हैं। हाँ। नाटक मत करिए, हाँ। सड़क वड़क जाम नहीं करिए, जो हो गया सो हो गया। अच्छा। तो हम लोग जो है सो अपना फोन काट दिए और सड़क पे उतर गए हैं, समझे जो होगा देखा जाएगा। हम लोग भर रात यहाँ पे रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, 1 सप्ताह रहेंगे, हाँ। जब तक हमारी मांगे। गरीब परिवार है, हाँ। हम लोग उनके गांव के हैं, समाज के हैं, समाज के हित के नाते हम लोग कह रहे हैं जब तक उनको सही मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक हम लोग सड़क पे जाम रहेंगे, सड़क जाम करके रखेंगे, यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं जाने देंगे। हम लोग को भी कानून पता है, वर्दी पहने थी, इन्हीं को सिर्फ कानून पता है, इसकी सही बात नहीं है। रिपोर्ट कहीं भी लिखा सकता है। हम सर कह रहे हैं वहाँ पे अगर हत्या हो गया ये आदमी का, इस थाना में क्यों नहीं केस चलेगा, यहाँ के कोर्ट में क्यों नहीं केस चलेगा? हम उस पोस्टमार्टम को नहीं मानते हैं, पोस्टमार्टम करवाइए आप लोग। एसडीओ साहब से बात एसडीओ साहब बोले यहाँ पे जाम लगवाइए आप, और यहाँ पे रीपोस्टमार्टम होगा, रीपोस्टमार्टम कराइए, हम लोग यहाँ पे केस करेंगे, वो आएगा यहाँ पे। ये बोला कोई भी बोला है सर, हम लोग पोस्टमार्टम का मांग करते हैं सर, वो पोस्टमार्टम पे विश्वास नहीं है हम लोग। ये बोला है तरक बताओ सर, वो आदमी हम लोग को कॉल पे बोला, वो बालाजी का मालिक हम लोग को कॉल पे बोला, छोटा मोटा आदमी मत समझिए। एसडीओ साहब सर बोला, इसका मतलब उसको भी एसडीओ साहब कानून व्यवस्था उसके अंदर में है। सुने तो व्हाट्सएप पर बोले हैं बोलिए ना, वो एसडीओ साहब का बोले जाइए थाना में, काहे कि केस नहीं लगा। हाँ तो हम आधार पर केस लेगा जी, केस लेला से कोनो फायदा ना हो गया। नहीं होगा, नहीं होगा सर, क्यों नहीं फायदा होगा? सर यहाँ आएगा, कैसे फायदा नहीं होगा? मेरे फायदा नहीं होगा। इससे कम से कम हो जाएगा, यहाँ दोबारा नहीं हो सकता है। वहाँ तो हॉस्पिटल में दे दिया करके वहाँ कहता है नेचुरल, है हट कहता है नेचुरल मिल। सर बोलता है मालिक नेचुरल मिल। लगभग इसका मृत्यु हुआ। सर मौखिक दे दें हम लोग मोबाइल के वीडियो में, आप यहाँ केस नहीं लीजिएगा। आपके पास यहाँ कोई साक्ष्य है बताइए। तो जहाँ साक्ष्य सर हम लोग के पास लाश है, लाश हम लोग का साक्ष्य। मर्डर हुआ है उसका, हम लोग मानते मर्डर हो गया, उसको वहाँ के कानून व्यवस्था उसके अंदर में तब न बोला सर। ऐसे ही रह जाए। ये छोटे लाल तू पढ़ा लिखल कितना है पहले बताओ। छोड़िए सर, आपके पढ़ाई से क्या मतलब है? ना नहीं के जानकारी। अरे सर जानकारी है सर, नहीं के जानकारी हम समझ। क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं, केबीसी खेल रहे हैं हम लोग के साथ। वर्ड छोड़िए ना सर, डोंट गो इन वर्ड। वो यहाँ पे केबीसी नहीं खेलिए हम लोग के सामने। वो जो आप बोल रहे हैं, आप इस थाना में केस क्यों नहीं लीजिएगा? कोई है वकील वगैरह है, कोई वकील वगैरह है? इनकार करता है। अरे सर सबसे बात हम लोग जानते हैं, इसी गांव का एक आदमी था, बाहर से चोरी करके आया था, अभी इसको जेल में बंद था, रोसड़ा जेल में बंद था। यही रोसड़ा में मुकदमा चला, वो रोसड़ा जेल में बंद है। चोरी किया वो गुजरात में, अब यहाँ पे मर्डर हो गया, वहाँ पे हम लोग का केस आप यहाँ नहीं लीजिएगा। हम लोग कितना दिन जाए हरियाणा? लाश का साला हम बोल रहे हैं, हमसे बड़े हैं। कोई वकील वगैरह आप सुबह से कहे ना है, आप सब पब्लिक सर्वेंट, आप सुबह से कहे ना है, सुबह से आप कहे ना है, कितना टाइम हो रहा है? अभी कितना टाइम हो रहा है? 4 बज रहा है, 11 बजे से कॉल कर रहे हैं आप लोग। 11 क्या मतलब नहीं है? अभी जो बोलते हैं 4 जिप्सी आ जाते, दारू वाला का अगर फोन आता तो 4 जिप्सी आ जाते हैं। अरे थाना इंचार्ज बोलता है क्या कॉल करते हैं? थाना इंचार्ज बोलता है क्या हरियाणा कैसे हरियाणा में पड़िए? अरे हम लोग का मालिक आप हैं जी, हम लोग का मालिक आप हैं, आप हम लोग का जिम्मेदारी लीजिएगा। सर हम लोग पेशेंस रखे हैं,
हम लोग सर पेशेंस रखे, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं आपका, आपके सिस्टम का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं हम लोग। मतलब उसको मार देंगे यहाँ पे तो उसको कोई नहीं ले जाएगा, रहने दीजिए, तब रहने दीजिए, रोड लाश करने दीजिए, रोड पे लाश रहेगा उसका। बात करिएगा।